राजपुर गांव के किनारे एक पुरानी दुकान बनी हुई थी, जहां प्रायः गांव के लोग बैठा करते थे। रवि की यह छोटी सी दुकान वर्षों से गांव की चौपाल बन चुकी थी। दीवारों पर धूल की परत जमी हुई थी, पीछे बांस बंधे थे और सामने एक पुरानी बेंच पड़ी थी। यही उस जगह की पहचान थी। उस दिन भी रमेश चाचा और गंगाराम बाबा अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। आसपास लोग आते जाते रहे, किंतु इन दोनों की बातचीत मानो एक अलग ही दुनिया के द्वार खोल देती थी। बाबा, कोई पुराना किस्सा सुनाइए ना, जो अब तक किसी को न बताया हो। कहने को बहुत कुछ है बेटा, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ दब जाती हैं और जब उभरती हैं तो सिहरन छोड़ जाती है। हाँ, और कुछ बातों का जिक्र होते ही लगता है जैसे हवा का रंग बदल गया हो। तीनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। आसपास का माहौल भी अजीब सा गंभीर हो गया। ये बात लगभग 45 साल पुरानी है। दुकान के पीछे जो बाग है ना, वहां कुछ अजीब हुआ था। क्या हुआ था बाबा? वहां एक जोड़ी मिला करती थी। लड़का बाहर का था, लड़की हमारे गांव की। दोनों छुपके से उस बाग में जाया करते थे। फिर एक दिन दोनों अचानक लापता हो गए। गांव में चर्चाएं होने लगी। कोई कहता भाग गए, कोई कहता कुछ अनहोनी हो गई। कुछ लोग कहते थे कि रातों में बाग से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी कदम चलने की। क्या कभी कुछ दिखा बाबा? लड़का तो कभी नहीं दिखा, पर लड़की की चीखें कई रातों तक सुनाई दी। एक बुजुर्ग ने कहा कि उसने बाग में किसी को चलते देखा, पर पास जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। रवि की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर गई। एक मेले की फोटो जिसमें एक अनजान लड़का और लड़की थे, शायद वही जोड़ी। अगर तुझे सच जानना है तो बाग जाना पड़ेगा, पर याद रख, जो वहां दिखेगा वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह रवि बेचैन था। दुकान के सामने बैठा, पर नजर सिर्फ उस बाग के रास्ते पर थी। रमेश चाचा पास आते हैं। चाचा, कल रात जो बाग की बात आपने और बाबा ने कही, क्या वो सब सच था? बेटे, गांव की जमीन बहुत कुछ जानती है, पर वो सबको नहीं बताती। जो देखता है वो समझता है, बाकी लोग बस कहानी कहते हैं। शाम होते ही रवि अकेला दुकान बंद करता है और चुपके से बाग की तरफ निकल पड़ता है। बाग के किनारे एक टूटा हुआ लकड़ी का गेट अब भी झुका हुआ था। अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई। सब कुछ सन्नाटे में डूबा था। रवि एक पेड़ के पास रुकता है। जमीन पर एक गड्ढा सा, जहां मिट्टी भरी गई थी, वहां एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा दिखा। उस पर हल्की सी परछाई झिलमिलाई। अचानक पीछे कदमों की आहट, जैसे कोई नंगे पांव सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। कौन है वहां? सामने आओ। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका। उस पेड़ की शाख हिली और वहां एक पुराना दुपट्टा फंसा था, जिसमें लाल दाग थे। तभी एक धीमी टूटी हुई आवाज रवि के कान में पड़ती है। रवि का पूरा शरीर कांप गया। उसने अपना नाम सुना, पर आसपास कोई नहीं था। अगली सुबह रवि अभी रात की बात को सोच रहा था। तभी बाबा और रमेश चाचा दुकान पर आते हैं। बाबा, वहां जंगल में कुछ तो था। किसी ने मेरा नाम लिया, जैसे कोई मुझे चुपके से देख रहा हो। वो लड़की, उसका नाम सुहानी था। उसकी मौजूदगी आज भी बाग में है। शायद वो कुछ कहना चाहती है। बाबा, क्या आपको लगता है वो मुझे कुछ बताना चाहती हो? हाँ, हो सकता है, पर अगर उसके रास्ते पर गए तो लौटना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं उस दिन वहां था जब सुहानी आखिरी बार दिखी थी। उसके साथ अर्जुन था। हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैंने उन्हें बाग जाते देखा और फिर एक जोर की चीख।
रमेश चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं वह बात सुनकर। जब मैं वहां पहुंचा, सिर्फ सुहानी का दुपट्टा था जिसमें खून के दाग थे। अर्जुन कभी नहीं मिला और तब से हर अमावस की रात बाग में कदमों की आहट आती है और एक नाम गूंजता है। आज रात क्या अमावस है? हाँ बेटा, बेटा याद रख, हर आत्मा की अपनी पीड़ा होती है, उसे सुन पर अपने अंदर मत ले जाना। अगर कुछ अजीब महसूस हो तो आंखें बंद कर लेना। रवि ने सिर झुकाकर बात मान ली और फिर वह अंधेरे में बाग की तरफ बढ़ गया। हवा अब अलग चल रही है, धीमी, ठंडी और कुछ कह रही है। बाग का पुराना रास्ता अब पूरी तरह अंधेरे में डूबा है। उसके दोनों तरफ झाड़ियों की परछाइयां हिल रही हैं, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा। रवि बिना रुके आगे बढ़ता है। बाग का मुख्य द्वार, एक टूटा हुआ लकड़ी का चौखट, अब भी वहीं है। वह झुका हुआ है पर अब भी खड़ा है। रवि वहां पहुंचता है और अंदर कदम रखता है। अंदर घुसते ही तापमान जैसे कुछ डिग्री गिर गया हो। हवा अब बिल्कुल स्थिर है, पेड़ भी अब हिल नहीं रहे, सब कुछ जैसे रुक गया हो। एक और दुनिया में रवि आगे बढ़ता है। वह उसी जगह पहुंचता है जहां पिछली बार दुपट्टा टहनी में अटका था। आज वहां कुछ नहीं है, लेकिन जमीन पर कुछ गीला सा है, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से हटाया हो। वो नीचे देखता है और तभी उसी तरह की धीमी, टूटी सी आवाज आती है, जैसे किसी ने कई सालों से कोई नाम नहीं पुकारा हो। कौन हो तुम?